अच्छा ये बताओ, ये शेर पर क्यों बैठी हैं दुर्गा मैया? क्यों है दुर्गा मैया का वाहन शेर? शेर किसका प्रतीक है? शेर किसका प्रतीक है? जोर से। शेर राजा का प्रतीक है, जंगल का राजा है शेर। शेर कौन है? जोर से। राजा। शेर कौन है? राजा। इसलिए जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो अपनी सिंहासन पर शेर, उनके सिंहासन के पास शेर की प्रतिमा होती है। तो दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं, शेर राजा का प्रतीक है। अब दुर्गा मैया शेर पर क्यों चढ़ी हैं और क्या मैसेज दे रही हैं? दुर्गा मैया का हाथ, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। दुर्गा मैया कहती हैं 8 हाथ हैं मेरे, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। आप कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? हिंदू कितने लोग हैं? हम सब 4 लोग हैं। हम सब कितने लोग हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कितने भाई हैं? हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये चारों भाइयों के हाथ कितने हुए? 8। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों यदि संगठित रहोगे तो दुनिया का कोई भी तुम्हारी तरफ देख ना पाएगा। तुम राजा बनकर सारी दुनिया पर राज्य करोगे। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं। यदि तुम संगठित रहे तो तुम राजा रहोगे, और यदि तुम संगठित नहीं रहे तो तुम गुलाम हो जाओगे। और यही हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़े। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। हम देशवासियों को 700 साल तक गुलाम बनाए रखा। 500 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने। हाँ या ना? यदि तुम संगठित होते तो क्या मजाल की कोई तुम पर आक्रमण करता? हाँ या ना? इसलिए संगठित होना जरूरी है। और दुर्गा मैया शेर पर सवार होकर मैसेज दे रही हैं कि तुम संगठित होगे तो राजा की तरह रहोगे, राजा बन के रहोगे। लेकिन आपको तो लड़ना है आपस में। जातवाद का जहर कुछ लोग घोलते रहते हैं। हमारी सारी देवी देवता जो वाहन है उसका एक अलग ही कारण है, लेकिन आप पता नहीं उस कारण तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, समझते हैं नहीं समझते। माता सरस्वती का वाहन क्या है? मैया, माता सरस्वती का वाहन क्या है? क्या क्या है भैया? क्यों बैठी हैं माता जी हंस पर? हंस किसका प्रतीक है? नहीं, हंस का स्वभाव होता है कि वो दूध और पानी मिक्स करके रखने से वो दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। तो हंस किसका प्रतीक हुआ? सार को ग्रहण करने का प्रतीक हंस है। सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। तो हंस जो है वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। तो सरस्वती मां बैठ गई हंस पर, समाज को मैसेज दिया कि विद्या वही सफल है, बुद्धिमान वही है जो सार को ग्रहण कर ले, असार को छोड़ दे। विद्वान वही है जो सार को ग्रहण करे। मेरी अच्छाइयां ग्रहण कर लो, मेरी बुराइयां छोड़ दो। लेकिन जमाना अच्छाइयां कम ग्रहण करता है, बुराइयां पूरी। तो हंस पर बैठने के पीछे का मैसेज ये है। गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। चूहा क्यों? चूहा किसका प्रतीक है? मैया बताएंगी, गुलाबी मैया, चूहा किसका प्रतीक है? नहीं, ये मैया बताएंगी, हमारी सोने वाली मैया जो जाग गई हैं। बताओ मेरी माँ,
ये चूहा किसका प्रतीक है? ये इस तरफ की मैया बताएंगी सारी। चूहा किसका प्रतीक है? ये मैया बताओ, इस तरफ के मैया भैया। चलो बताओ किसके प्रतीक हैं? चूहा, मैया पीछे वाले भक्त बताएंगे चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। चूहा तर्क का प्रतीक, तर्क कुतरता रहता कुछ 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 कुछ, चूहा तर्क का। और गणेश जी किसके प्रतीक हैं? बुद्धि के। गणेश जी है बुद्धि और चूहा है तर्क। तो गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। बात ठीक है कि बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा, गणेश जी बुद्धि के देवता और चूहा तर्क का प्रतीक, तो बुद्धि तर्क पर ही तो सवार होती है ना। तर्क क्या है? माँ ये क्या है? ये तर्क है। बिना तर्क के बुद्धिमान होए। छोटे छोटे बच्चा ना तर्क करते हैं, ये क्या है माँ, ये क्या है माँ, ये अंगूर ऐसा क्यों होता है, ये मैया माँ ये केले के ऊपर छिलका क्यों होता है ना, ये आग गर्म क्यों होती है, ये चंदा को मामा क्यों कहते हैं। ये तर्क है। बात समझ में आ रही है? समुद्र गहरा क्यों है? ये तर्क है। अब बताओ इस तर्क का उत्तर दो, समुद्र गहरा क्यों है? पानी ठंडा क्यों होता है? ये तर्क है। तो जब तक तर्क मीन्स क्वेश्चन, प्रश्न, आप जब तक तर्क नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक आपका विवेक नहीं बढ़ेगा, बुद्धि। हाँ, इसलिए जिज्ञासु बच्चे अच्छे होते हैं। बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता। माँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। माँ बताएगी ये ट्रेन है, ये बस है, ये ट्रेन कैसे चलती है, ये क्या होता है, ये क्या, सब बच्चे पूछते हैं। तो ये तर्क है, जिज्ञासु है, प्रश्न है। बिना जिज्ञासा के आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो तर्क किस पर सवार है? बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वही जो तर्क जानता है। जैसे मैंने कहा भगवान सब जगह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि भगवान, तो आपने तुरंत तर्क कर दिया महाराज जी सब जगह होते हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। अब जैसे आपने तर्क दिया कि भगवान सब जगह होते हैं, आपने कहा भगवान सब जगह होते हैं दिखते क्यों नहीं, आपने ये मेरे से तर्क किया। ये तर्क मतलब ये प्रश्न, आपने प्रश्न पूछ दिया, तर्क किया। अब उसमें मैं दूसरा तर्क दूंगा कि जैसे मिश्री में मिठास होती है पर दिखती नहीं है, उसी तरह भगवान होते हैं दिखते नहीं है। तर्क से तर्क को काट दिया। जैसे लोहे से लोहा कटता है, ऐसे ही तर्क से तर्क कटता है। ये तर्क शास्त्र होता है मेरी माँ, इसकी पढ़ाइयाँ होती हैं। इतने जल्दी तुम्हारी खोपड़ी में सब चीजें ना घुसेंगी, पर फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं जितना तुम समझ पाओ। इसका बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है चीजों को। तार्किक व्यक्ति भी बुद्धिमान होते हैं, बिना तर्क के व्यक्ति बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को तर्क करना। आजकल के बच्चे ना माँ बाप से कुछ पूछते हैं, माँ ये भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ऐसा क्यों, तो माँ अरे चुप रह चुप रह, ये तुम्हारी माँ ना तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होने दे रही है। हर जगह बच्चों को चुप ना कराया करो। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं मतलब बच्चे अच्छे हैं। जो प्रश्न नहीं कर रहा वो बोदा है, बोदा। झंडू बाम कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं बोलता, बैठा ऐसे बोलते गांव में, बोदा कहीं का बोदा। वो बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं जो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ये ऐसा क्यों, मतलब वो प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? जानना। लेकिन आप माँ हो, आपको कुछ पता नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं माँ ये भगवान दिखते क्यों नहीं है, तो चुप रह। भगवान पे सवाल खड़ा क्यों नहीं खड़ा करेगा, बताओ, उसे समझाओ, उसकी जिज्ञासा है, उत्तर दो। आपका धर्म है उत्तर देना। इसके लिए माँ बाप का सत्संगी होना जरूरी है।
जब तुम सत्संग करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। हम कथा ऐसी सुनाते हैं आपको कि आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाओ। आप सुनते रहिए। आप 1 महीना की मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीना सत्संग कर लीजिए। 1 महीने में आप 80% प्रश्नों के उत्तर देने लग जाएंगे। 1 महीने के अंदर सामान्य जो प्रश्न हैं, जो धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, 1 महीना आप मेरी बातें समझ लीजिए। 1 महीने के अंदर आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप विधर्मियों के तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सत्संग करिए तो। और ये माँ बाप को बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे कल को कोई पूछेंगे तुमसे, तुम चुप ना हो जाना। और ना यदि तुमने बच्चों को चुप कराया तो बच्चे कल से कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। फिर क्या होगा? जो उनकी बुद्धि का विकास हो रहा था, तुमने उनकी विकास होती बुद्धि के मुंह में हाथ रख के उसे दबा दिया। उनका क्वेश्चन करना, तर्क करना इतना जरूरी होता है। जितना तार्किक बच्चा होगा उतना बुद्धिमान होगा। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? तू चुप रह। इसके बाद बच्चा समझ गया कि माँ के पास उत्तर नहीं है, इसलिए बच्चे पर तुम्हें बुद्धू भी समझने लगता है। अरे मम्मी तो पागल है, पत्थर की पूजा करती है। अब तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो वो तो तुम्हें पागल ही कहेगा। तुम बनी रहो पर कितनी भी बड़ी भक्त। बच्चों को तर्क से काटो। बच्चों के प्रश्न का उत्तर यदि तुमसे नहीं आता तो बच्चों से कहो, बेटा हम तुम्हें गुरुजी के पास लेकर चलेंगे, तुम गुरुजी से पूछना, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी बहाने संतों के पास जाओगे, संत समाधान करेंगे तो बच्चों की श्रद्धा संतों से जुड़ेगी, बढ़ेगी और तुम्हारी भी गरिमा भी बनी रहेगी। अब तुम चुप करा दोगे तो बच्चों का जितना उत्थान होना था, जितनी बुद्धि का तेजी से विकास होना था, सब दब गया, खत्म। अब वो पूछें तो पूछें किससे? हाँ या ना? एक उम्र के बाद फिर बच्चे नहीं पूछते। 10, 12, 15 साल के भीतर भीतर ही सब बच्चे पूछते हैं। 13, 14 साल के बाद फिर बच्चे कुछ नहीं पूछते। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए बच्चे जो पूछें खुशी खुशी उनके प्रश्न का उत्तर दिया करो और डांटा ना करो बच्चों को। गोपियां कहती हैं, उद्धव हमें ज्ञान ना दो। क्यों? हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैमिक बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहते हैं, उद्धव आप क्या जाने कि प्रेम क्या होता। आपने कभी किसी से प्रेम किया है? हमें उस कृष्ण की याद में रोने दीजिए। हमें उसके प्रेम में रोने में जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो कहीं नहीं है। अभी उद्धव जी उपदेश कर ही रहे थे कि भगवान भौरा बन करके आ गए और राधा रानी के चरणों में गुंजार करने लगे, गुंजायमान होने लगे। तब गोपियों ने कहा, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। वाहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदस्य विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे कितब, अरे कपटी भौरा, चल हट जा यहाँ से। मधुप कितब बंधो, तू जरूर उसका बंधु है। वो कन्हैया, तू काला है ना, तेरा कन्हैया भी काला था। तुम कपटी हो और कोई एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के। क्या बिगाड़ा सूप न खाने, नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा राजा बलि ने, उसे ठग लिया बामन बनकर। ये गोपियां प्रेम की गालियां दे रही हैं भगवान को
जहां प्रेम है ना वहां डांटने का अधिकार है। इसलिए भगवान मैंने एक दिन कथा में कहा था कि भगवान आपकी वस्तु सोना चांदी हीरा मोती के भूखे नहीं, आपके सच्चे प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी प्रेम। गोपियां भगवान को रो रो करके पुकारती हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अब गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में, वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। इतनी छवि शशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में। हे गोविंद, ब्रज मंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तू। मन मोहकता तुझ में इतनी, सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न न्यछावर हो, इस जीवन का आधार है तू। किस भांति निकाल तुम्हें दिल से, मनमोहन प्राण हमारा हो। किस भांति छुए अपने कर से, पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण बसाइन नयनन में, अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है, हमको बस चाहिए प्यार तेरा। तन में मन पे धन पे सब पे, मन पे इस जीवन पे अधिकार तेरा। हमारे तो तन में मन में सब कुछ में गोविंद का ही अधिकार है। गोपियां कहती हैं, अब कहाँ छोड़ जाऊं मैं तेरा द्वारा, कहाँ छोड़ जाऊं मैं तेरा सहारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान से प्रेम जहां होगा, अच्छा मैं ये बताओ, जहां प्रेम होता है तो आप जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम की पहचान क्या है? समझो, जब प्रेम होता है ना किसी से, तो प्रेम आंसू के रूप में प्रकट होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आंसू जरूर आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए क्या निकलते हैं? हाँ, जिससे प्रेम होता है उनके लिए आंसू निकलते हैं। यदि भगवान के लिए कभी आंसू निकल जाए तो समझ लेना कि भगवान से प्रेम है, और आंसू नहीं निकलते तो समझ लेना केवल हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकता, अभी प्रेम हुआ नहीं है। क्योंकि जब प्रेम होगा तो आंसुओं के साथ वो निकलेगा। गोपियां रोया करती थी, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कभी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, राम लला जी के दर्शन करने जाओ, कनक बिहारी जी के, तो आंखों में भगवान को देखते ही अपने आप अश्रुपात होने लग जाए, आंखों में प्रेमाश्रु निकलने लग जाए। ये प्रेम ही इस बात का प्रमाण है कि, ये आंसू ही इस बात का प्रमाण है कि प्रेम करते हैं आप। नहीं रोए तो उनके लिए कहाँ कोई रोता है जिनको अपना मानता ही नहीं। अरे अपनों के लिए आंसू आते हैं, जिनसे प्रेम है उनके लिए आंसू आते हैं। इसलिए आप लोग रोया करो भगवान के लिए। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति,
पत्रम मीन्स पत्ता। कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? कौन सा? अभी आप तुलसी पे ही अटके हैं। कौन सा पत्ता? बिल्व पत्र, शमी पत्र नहीं। इन पत्तों की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान को आप खुद, हम खुद अपने आप को पत्ता की तरह बिल्कुल हल्का करके अपने आप को पत्ता बनाकर, अपने आप को तुलसी दल बनाकर ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। ये पत्ता चाहिए। पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चाहिए? तुलसी तो चढ़ाओ ठाकुर जी को, पर तुलसी के साथ भाव ये हो कि प्रभु ये तुलसी नहीं, हम अपने आप को इस तुलसी में समर्पित कर रहे हैं, तुलसी बन के अपने आप को चढ़ा रहे हैं। तुलसी, पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है? कौन सा पुष्प? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को सुंदर बनाकर, मन को सुंदर निर्मल करके पुष्प बनाकर मन को ही ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ। ये सुमन। पत्रम पुष्पम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाना है? कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। जो अच्छे कर्म हो उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु स्वीकार कीजिए। और आखिरी में तोयम, भगवान को कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा? गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, सरयू जल? कौन सा? नेत्रों का जल, आंसू। भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान के लिए अपनी आप आंखों से आंसू निकल आए। ये प्रेम का जल जो भक्त चढ़ाता है उसे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ बिना कहे समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जो जानते हैं। तो भगवान को गोपियों ने रोकर पुकारा। गोपियों के चरणों की धूल में उस प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए। ब्रज रज में लौट कर आए और कहने लगे कि हमें यहीं ब्रजमंडल की लता पता बना दो राधा रानी, हमें ब्रजमंडल से दूर ना करो। हमें चरण रेणु, अपने चरणों की धूल हमें पड़ती रहे, ऐसी कोई लता पता, गुल में लताउषधी नाम लता पता बना दो ब्रज की, तो कि पड़ी रहें और आपके चरणों की रज उड़ उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान एक दिन के लिए भेजे थे, 6 महीने तक उद्धव जी गए और भगवान ने अपने हृदय में दर्शन कराया ब्रजमंडल का। उद्धव के अभिमान को मिटाने के लिए प्रेम की यूनिवर्सिटी में भगवान ने भेजा, जाओ कुछ प्रेम पढ़ करके आओ। भगवान जब मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे, इसलिए भगवान से क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? प्रेम। कितना? जितना अपने बेटे से करते हो, जिससे जितना अपने परिवार, व्यापार, पैसों से करते हो, यदि उससे ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है, वरना उतना भी हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, है ना। भगवान ने ये कथा, उद्धव जी की चर्चा कल रह गई थी, सुदास ने कही। भगवान ने मां रुक्मणी जी से विवाह किया और प्रद्युम्न जी हुए जो सम्रासुर को मारकर आप श्री ने रति से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सत्राजित नाम के सज्जन रहा करते थे। सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी। भगवान ने कहा ये राजकोष में जमा कर दो, उन्होंने मना कर दी। भगवान ने नहीं मांगी। उनके भाई प्रसेन उन मणि को पहनकर चले गए और शेर ने शिकार कर लिया। मणि लेकर जामवंत जी चले गए, शेर को मारकर। भगवान को कलंक लगा। भगवान ने तुरंत जामवंत जी जंगल में गए, वहां गुफा में प्रवेश किए। जामवंत जी से 27 दिन तक खूब युद्ध हुआ। 28वें दिन मार लगाई। ये जामवंत जी वही जामवंत हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदयति। वही जामवंत जी। राम जी से कहा जा हमारी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले हम एक पत्नी व्रता है,
अगले जन्म में करेंगे। जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती, जाम्बवंत जी को संतुष्ट किया भगवान ने युद्ध में, और मणि मांगे तो जाम्बवती को भी दे दिया। जाम्बवंत जी ने विवाह कर लो, दहेज में ले लो, भगवान लेकर आए। दूसरा विवाह जाम्बवती मैया के संग हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा मणि दी सत्यजित जी को, और चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 12 भगवान का ही बेटा था, भूमिपुत्र भौमासुर। भगवान ने इसे मार गिराया और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उसके बंधन से सारी कन्याओं को आजाद किया। देवी वो अपने अपने घर जाओ। अब उन कन्याओं ने कहा हमें तो पर पुरुष ने बंदी बनाया था, तो हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, आप स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उनके कहने पर उन कन्याओं से विवाह किया। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण को क्या करना चाहिए था? 16,100 कन्याएं खड़ी हैं और वो उसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, जैसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि वो दूसरे पुरुष के पास रहकर आई थी। भले उसने उनके साथ दुराचार नहीं किया, पर फिर भी समाज तो कहेगा तुम उनके पास थी। तो उनके कोई स्वीकार ना करता। जिन्हें समाज में अपमान के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था, उन्हें सम्मान के साथ पत्नी का अधिकार देकर भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान दिलाया। उनसे विवाह हुआ और टोटल विवाह हो गए 16,100। टोटल कितने विवाह हुए भगवान के? भगवान ने इतने विवाह करके सही किया कि गलत किया? क्यों सही किया? सही किया भाई, मजबूरी थी, क्या करते। भगवान के एक भी विवाह का कार्ड वार्ड नहीं छप पाया, ना हल्दी चढ़ पाई, सब इमरजेंसी केस थे, ले लेके भागना पड़ा। क्या करें? भगवान ने विवाह किए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और तुम एक में ही परेशान हो। भगवान जहां खड़े वहीं मुस्कुरा रहे हैं और आप लोग एक में ही परेशान हैं। इसलिए गृहस्थी संभालना, आप एक नहीं संभाल पा रहे हैं, सोचो 16,100 भगवान कैसे संभाले होंगे। इसलिए वो भगवान है, अपने से तुलना ना करना। महाराज जी हम भी विवाह करेंगे, नहीं तुम नहीं कर सकते, भगवान है वो। इंसानों की तुलना भगवान से नहीं हो सकती। कल हमने रास पंचाध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया था। भगवान और श्री कृष्ण का मां रुक्मिणी से संवाद हुआ। पति पत्नी में ना जरा हंसी मजाक होते रहने चाहिए। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर को भगवान ने मार गिराया। शंकर जी आए हैं, उसके हाथ काट दिए, 4 हाथ छोड़ दिए, बाकी जीवित छोड़ा उसे। राजा नृगो नाम नरेंद्रोहा। एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब खेल रहे थे, गेंद कुएं में जाकर गिर गई और निकाला तो बड़ी सी गिरगिट आई। चिल्लाया, भगवान का स्पर्श होते ही वह गिरगिट राजा के रूप में देवताओं जैसा परिणत हो गई। कौन है आप? मैं राजा नृग हूँ, गौदान किया था, एक गलती होने से गिरगिट बना, पर गौदान करने का प्रभाव ये रहा कि आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैया बताओ भगवान कितने हैं? मैया, ओ मेरी पीली मैया, जा रही हो? ओ मैया, बैठो मेरी माँ, सुन लो, आज और सुन लो, कल से ना सुनाएंगे, फिर आपको इस प्रकार ना परेशान करेंगे। सुनो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने हैं? हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हैं। अभी मेरे से भी कई लोगों ने ये सवाल किया, महाराज हम किसकी पूजा करें? भगवान तो इतने सारे हैं, बताओ भगवान कितने हैं? फटाफट उत्तर दो। भगवान कितने हैं? एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ। एक जो भगवान है वो कौन है? आप बताओ, मैया बताओ। जो एक भगवान है उन्हीं का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण,
वही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वही हैं। भगवान हमारे यहाँ दो चार होते ही नहीं है, एक ही ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, देवता बहुत है हमारे यहाँ। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार कहो या कोटि मीन्स करोड़ कहो। देवता 33 करोड़ है। देवता कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र कौन है? देवता। शनि देवता है, राहु देवता है, केतु देवता है। ये सब राक्षस थे, फिर देवता कोटि में रखा गया। वरुण कौन है? देवता है, वरुण देवता है। अग्नि देवता है। ये सब देवता की कोटि में है। देवता बहुत हैं, 33 करोड़ जो हैं वो भगवान नहीं है, देवता है। और देवता मीन्स व्यवस्थापक। भगवान ने इतना बड़ा संसार चलाया ना, तो उसके लिए व्यवस्थाएं, ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका। तो इनकी सारी जनसंख्या, चाहे प्रकार कहो तो 33 प्रकार के हैं। टोटल जनसंख्या निकालो तो 33 करोड़ इन देवताओं की है। और भगवान कितने हैं? जोर से क्या नाम है? तो फिर ये शंकर जी कौन है? शंकर जी कौन है? ब्रह्मा भगवान ने एक ही परमात्मा ने 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बिजली एक होती है कि 3? बोलो। बिजली एक होती है, पर आपके घर के सामने जो तार जाते हैं वो लगभग 3 तार होते हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3। हाँ या ना? अर्च का मिला दो 4, तो 3 फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। जबकि बिजली तो एक है, पर एक बिजली से तुम्हारा कूलर पंखा नहीं चलेगा, उससे फेसों में डिवाइड किया जाता है। वो एक व्यवस्था के लिए एक ही बिजली 3 भागों में विभक्त हो गई। उसी प्रकार एक भगवान नारायण वही ब्रह्मा में विभक्त हो गए सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, वही विष्णु में विभक्त हो गए पालन करने के लिए, वही शिव में विभक्त हो गए संहार करने के लिए। ये व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु और महेश। वह एक परमात्मा 3 शक्तियों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु और, तो वह तीनों एक ही, तीनों। पर मूल तत्व की बात की जाएगी तो प्रधान तत्व है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण तत्व ही मूल तत्व है। वह नारायण ही राम है। वह राम कौन है? राम ही नारायण है, हरि है। रामाखीशम हरिम, तो राम ही हरि है, मतलब नारायण है। और श्री कृष्ण कौन है? नारायण। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में कौन प्रकट हुए? वह नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। वह राम ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कितने हुए? उन एक का नाम राम भी है, कृष्ण भी है। नारायण कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, मनमोहन कहो, मदन मुरारी कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, दशरथ नंदन कहो, कौशल्या कहो, वही नाम अनेक नाम है। तो भगवान को लेकर कंफ्यूजन होगी। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं? आप लोग बताओ क्या है? साईं बाबा भगवान है कि नहीं? साईं बाबा को आप संत के रूप में, साधु के रूप में प्रणाम कर लो, कोई आपत्ति नहीं। पर भगवान की कोटि में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं आता। भगवान तो भगवान है, कोई इंसान, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। जीव जीव ही रहेगा, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, और परमात्मा कभी इनकी तुलना नहीं हो सकती। तो कोई बाबा भगवान नहीं हो सकते। साधु संत के रूप में, गुरु के रूप में सबको प्रणाम किया जा सकता है, पर भगवान के रूप में नहीं। एक सज्जन ने कहा साईं बाबा भगवान हैं,
क्या बताओ? मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बाप कितने हैं? कितने बाप हैं आपके? आपके पिता कितने हैं? फादर कितने हैं आपके? एक दो हो सकते हैं किसी कंडीशन में, दो नहीं। जब तुम्हारे बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? आप बताओ माताएं, क्या आपके पति दो हो सकते हैं? आप अपने पति की जगह किसी और को दे सकती हो? कोई सुंदर हो तो बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या आपका पति कोई दूसरा हो सकता है आपके पति के सिवा? जब तुम्हारा पति दूसरा नहीं हो सकता तो भगवान कोई दूसरा कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है। साधु संतों के रूप में सबको नमस्कार करो। भगवान सब नहीं हो सकते, किसी को भी भगवान। अच्छा ये बताओ, आप किसी पुरुष को पकड़कर अपने घर ले आए और अपने पति के सामने कहें कि ये भी हमारा पति है, तो आपके पति को अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो, अच्छा लगेगा? अच्छा, ठीक किया तुमने, अच्छा किया, ठीक ले आई, ऐसा तो नहीं कहेगा? शाबाशी तो नहीं देगा? कान में जमाएगा दो, हाँ या ना? जब आप किसी पुरुष को अपना पति कहती हैं तो आपका पति स्वीकार नहीं कर सकता, तो बताओ किसी को आप भगवान कहते हैं तो क्या ये बात भगवान स्वीकार करेंगे? अरे इंसान ऐसा हो गया, हमें छोड़कर किसी को भी माने पड़ा? नहीं। क्या राम की जगह कोई दूसरा इंसान पुरुष ले सकता है? क्या कृष्ण कोई दूसरा हो सकता है? क्या भगवान नारायण कोई दूसरे हो सकते हैं? फिर क्यों अज्ञान में जी रहे हो? भगवान कभी दो थे ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेगा। क्या नाम है? भगवान श्रीमन राजा नृग पर भगवान ने की पौंड्रक द्विविध काशी राज। अरे भैया, ओ लाला, क्या कर रहे हो? बैठो बैठो, अभी कोई को प्यास नहीं लगी, आप दोगे तो आदमी जहर भी मांग लेगा आपसे। फ्री में दो तो सही, फ्री में तो जहर बटे तो सब जहर पी लें कि फ्री का पी लो, बाद में मिले ना मिले। बैठो अभी शांति से, सुनो मेरी माँ, बैठ जाओ बेटा, जिसे जरूरत है वो अपने आप ले लेगा। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। उन्होंने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने भीम भैया के हाथों जरासंध का उद्धार कराया है। जरासंध को मरवाया, उसका शरीर 20 से फाड़कर एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा यहाँ। जरासंध तब तक नहीं मरा जब तक भीम भैया ने युद्ध करते समय भगवान को नहीं देखा। काम खूब करो, संसार की जिम्मेदारियां खूब पूरी करो, पर काम करते हुए दृष्टि सदा भगवान के श्री चरणों में बनी रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जरासंध का उद्धार हुआ। फिर शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी थी? 1 करोड़ 100, 101 हुई, सिर काट दिया। भगवान 100 गालियों तक चुप रहते। आपको भी थोड़ा सहनशील होना चाहिए। आपको भी क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सहनशील। सहना जरूरी है मेरी माँ, सहनशीलता जरूरी है। जो सहनशील होते हैं ना, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए सहनशील बनो, सहनशील बनो। शिशुपाल की 100 गालियां सुनी तो आप भी समाज में कुछ गालियां सहन कर लिया करो समाज की, और चुप रहा करो। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा कराया। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम क्या था बताओ? माता, पीछे वाली मैया बताएंगी क्या नाम था? माता सुशीला। सुदामा जी बड़े गरीबी से अपना जीवन गुजारते थे, पर शिकायत नहीं थी कि भगवान आपने ये नहीं दिया, भगवान आपने ये नहीं दिया। जहां समर्पण है वहां शिकायत नहीं है। सुदामा जी समर्पित थे, शिकायत का तो कोई। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संतितम, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु